साया भी साथ जब छोड़ जाए ऐसी है तन्हाई। वही ट्रस्ट इशू। देखो, रिलेशनशिप में या तो ट्रस्ट होता है या नहीं होता, हाँ या ना। फैसला करो और अपनी जिंदगी आसान करो। मेरी टी शर्ट देखो क्या हालत हो गई है। सबसे कीमती टी शर्ट थी क्योंकि तुमने गिफ्ट की थी। तुम तो इतनी स्ट्रांग है कि गोली पे बिस्तर पे लेट गई हो। पूरे कॉलेज में अपने आगे मुझे भगाया होता है, कभी चीजें तोड़ी होती हो, क्या कुछ नहीं करते हो। देख साया भी साथ जब छोड़ जाए ऐसी है तन्हाई। क्या हुआ अम्मी, चुप क्यों है इतनी? मैं सोच रही हूँ एक बुरा तजर्बा हमें कितना खौफजदा कर देता है। अम्मी, आप हमजा का मुआवजा जुहेब से करके ज्यादती कर रहे हैं। कल उससे मिलने के बाद और उसकी बातें सुनने के बाद मुझे तो ये लगता है कि वो हमारी पाकीज़ा के लिए बहुत अच्छा साथी साबित होगा। अम्मी, आपको पता है आजकल लड़के लड़कियां बगावत अपना हक समझते हैं, और आपको तो मुतमईन होना चाहिए कि हमजा और पाकीज़ा दोनों ने अपना मुस्तकबिल आपकी रजामंदी पे छोड़ दिया। देखिए, एक मौका दे दो, फैसला तो आखिरकार आप ही ने करना है ना। उससे कहो अपने माँ बाप को ले। क्या हो गया? मैंने ऐसा क्या कह दिया? आप लोग हंस क्यों रहे हैं? मैं सीरियस हूँ। अरे भाई वो सीरियस है? इसमें फनी क्या है? क्या मुझे कोई लड़की पसंद नहीं आ सकती? क्यों नहीं आ सकती? उस लड़की पे तो हम हंस रहे हैं। कितनी बेवकूफ लड़की है, तुम्हें पसंद किया। अच्छा, तो आप क्या समझती हैं अम्मी दुनिया की आखिरी औरत थी बेवकूफ? अच्छा ठीक है, ये बताओ कि जाना कब है? ये हुई ना बात। कब की क्या बात कर रही हैं आप? कल ही चलेंगे। कल जाके रिश्ता पक्का कर लेते हैं। ऐसा ना हो कि लड़की मुकर जाए। मैं उन्हें बता दूंगी कल आप लोग आ गए। हाँ बता दो। थैंक यू, थैंक यू। और आप जरा बात सुने जी। ये हंसी मजाक जरा कम कर दें, थोड़ा सोबर होके जाइए, क्योंकि पाकीज़ा की अम्मी बहुत खतरनाक खातून है। ओहो, तुम जानती हो मैं खतरनाक औरतों से डील करना बड़ी अच्छी तरह जानता हूँ। क्या कहा, जरा दोहराइएगा। मजाक कर रहा हूँ उसके साथ। नहीं बताइए क्या कह रहे थे? मैं बता दूं। सुने, कल कितने बजे का टाइम दोगे? मेरे ख्याल से शाम में चलते हैं। भाई शाम को क्यों, सुबह सुबह चलेंगे? अब ये फिर मजाक कर रहे हैं। सोना मुश्किल हो रहा। मैं अच्छा आप लोगों का एड्रेस ही नहीं पता, खुद लेकर जाऊंगा मैं। और हाँ, अंदर नहीं जाऊंगा, दूसरी बार वेट करूंगा। और आप चले जाएंगे, काम रहा। क्या हो गया? क्या वो थोड़ी कोई हेल्प करा दो आपकी? वाह जी, बड़ा असर होता है मोहब्बत। जो काम दवाइयां ना कर सकी वो मोहब्बत ने कर दिया। कंधा ठीक हो गया, और चेहरे को तो देखो, कमजोरी के कोई असरात नहीं है। आप ही 15 दिन पहले मेरी रस्म थी, तब मैडम ने तो कोई हेल्प नहीं कराई। अब क्यों? क्यों? पूरे दिन शॉपिंग पे तो गई थी साथ, वो क्या? और अभी भी हेल्प कराने तो मैं जल्दी आ जाती, लेकिन आप ही
मुझे तो यकीन ही नहीं आ रहा कि सब कुछ सच में हो रहा है। पाकीज़ा जी, मोहब्बत खून मांगती है जो आप दे चुकी हैं, इसलिए यकीन कर लीजिए कुछ ही देर में आपके हमजा साहब अपने माँ बाप के साथ यहाँ आ रहे हैं आपका हाथ मांगने। बस मुझे एक टेंशन हो रही है कि अम्मी पता नहीं कैसा रिएक्ट करे उनके अम्मी अब्बू के सामने। मैं हूं ना, संभाल लूंगी, तो फिक्र मत। तुम तो हो ही बड़ी प्यारी, ये बात तो मुझे पता थी वैसे पहले से। अब इतनी प्यारी हो तो काम वाम भी मुझे पता है संभाल ही लोगी, तो मैं जरा तैयार श्यार होके आ जाऊं। तुम क्यों तैयार होगी? तुमने थोड़ी आना उनके सामने। तुम भी तैयार हो? ये मैं आजकल की मॉडर्न जमाने की लड़की हूँ, मुझे भी तो देखना है कि मेरे ससुराल वाले कैसे हैं। भाग जाओ, चलो यहाँ से जाओ। तो सॉरी, दो समोसे बचा के रखना मेरे लिए। देती हूँ तुम्हें ठेंगा। अब आपसे क्या छुपाना, मैं पसंद की शादियों के हक में बिल्कुल नहीं हूँ। मेरे ख्याल में ऐसे रिश्ते नापायदार होते हैं और ज्यादा देर नहीं चलते। आपका डर अपनी जगह बिल्कुल ठीक है, लेकिन ये तो नसीबों की बात होती है। बाज वक्त माँ बाप के किए रिश्ते भी कामयाब नहीं हो पाते हैं। देखिए, हमारे घर में सिर्फ एक चीज की कमी है और वो है एक बेटी। और मुझे यकीन है कि परवरदिगार ने पाकीज़ा की शक्ल में वो बेटी हमें इनायत कर दी है। मैं आपको यकीन दिलाता हूँ कि आपकी बेटी को हमारे यहाँ जरा सी भी तकलीफ नहीं होगी। वैसे बहन बेटियों को लेकर किसी पे भी भरोसा नहीं किया जा सकता, लेकिन अगर आप चाहें तो हम दोनों का निकाह कर सकते हैं। नहीं, मेरा ये मकसद हरगिज नहीं था, कोई बेहतबारी नहीं थी। बस मैं आप लोगों को सच बताना चाहती थी, अपने दिल की बात। इतना जरूर है कि मेरी ख्वाहिश है हम कोई रस्म कर लें, लेकिन सादगी से। बिल्कुल ठीक कहा आपने। लीजिए, हम यहाँ बैठे हुए हैं भाई, मिठाई खाते हैं और रस्म हो जाएगी इंशाल्लाह ताला। यही बिल्कुल क्या ख्याल? बिल्कुल बिल्कुल ठीक। आप हमें हमारी बहू से मिलवा दें। जी आंटी, मैं अभी उसको लेके आती हूँ। अम्मी, मैं जानती हूँ कि ये सब आपने मेरी खुशी के लिए किया है, क्योंकि मैं ये भी जानती हूँ कि माँ ही एक वो हसीम हस्ती होती है जो माँ ही वो अजीम हस्ती होती है। मजमून लिख रही हो क्या? आपको क्या हो गया है? इतनी मुश्किल से बोला है मैंने सब कुछ। ऐसे थैंक यू करोगी अम्मी को? बल्कि क्यों करोगी, जिसको थैंक यू करना चाहिए उसको करो ना। क्या मतलब? मतलब ये, मैडम, मैंने आपका केस ऐसा लड़ा है कि अम्मी फौरन मान गई। हेलो, यू फ्री में क्रेडिट लेने की जरूरत नहीं है। किसी का थैंक यू अगर हमें करना चाहिए ना, तो हमजा का थैंक यू करना चाहिए। हाँ हाँ, अब तो सब कुछ हमजा ही का होगा। किसी ने सही कहा है कि शादी के बाद लड़की के लिए हर रिश्ता कम हो जाता है उसके शौहर के आगे। एग्जैक्टली। और मैं खुश हूँ कि बात आपको बहुत जल्दी समझ में आ गई। सुनो, अभी शादी होनी है, हुई नहीं। हाय, मेरे दिल को पकड़ के देखे सब धक धक कर रहा है। सच में मुझे यकीन ही नहीं आ रहा है। बताए ना, यकीन करूं, ख्वाब तो नहीं है ये। बताती हूँ, हाथ दो। अब यकीन हुआ? आप, ये ख्वाब नहीं है, ये ख्वाब नहीं है। अच्छा बस शोर ना करो ज्यादा, सो जाओ। अम्मी ने कहा है सुबह शॉपिंग पे जाना है, हमजा के मम्मी डैडी के लिए कुछ लेना है। खाली हाथ तो नहीं जा सकते ना, सोगी तो जाएंगी ना सुबह शॉपिंग पे। तो क्या करूं, कंट्रोल नहीं हो रहा है। कंट्रोल करो ना। कितना मजा आएगा, मैं कितनी हसीन दुल्हन लगूंगी आप पे, प्यारी दुल्हन लगूंगी, दुल्हन बनी।
गुड मॉर्निंग डैड। अरे तुम सुबह सुबह कहाँ हैं? बहुत जरूरी था आपसे मिलना, पूछना कैसी लगी। सामने वाली, इसका शौहर साथ आता है। मैं पाकीज़ा की अम्मी की बात कर रहा हूँ। यार कैसी बातें कर रहा हूँ, पाकीज़ा की अम्मी? भाई मुझे तुम्हारी अम्मी से अलावा कोई अच्छा नहीं लगता। आपने सीधा जवाब नहीं देना ना, बता दें एक दफा। अच्छा चलो, सीधा जवाब चाहते हो ना? यार वो मसला ये है कि कुछ पसंद नहीं आए वो लोग हमें यार। तो बहुत बैकवर्ड किस्म के लोग थे यार। मुझे और तुम्हारी अम्मी को दोनों को कोई अच्छा नहीं लगा। मजाक कर रहा हूँ, बहुत अच्छे लोग थे। और मैं तो समझता हूँ कि तुम अगर शुक्राने के नफल अदा करते रहो, वैसी लड़की तो मिलने वाली नहीं। इतना ही आपने सस्पेंस क्यों क्रिएट किया था? ये सब क्या था? और ये जो आप इधर उधर सब आंटी की इंफॉर्मेशन रखते हैं ना, ये सब ख्याल करें, मैं अम्मी को बता दूंगा। वैसे बता दूंगा। हाय। हाय। अरे मेरे होते हुए आप लोग सामान उठाए, बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। हाँ हाँ, ये भी लो। हाँ प्लीज। वो बच्ची नजर नहीं आ रही? कौन सी बच्ची? वही जिसका हाथ तुम पाकीज़ा के हाथ में दे के कहोगे कि संभाल ले अपनी बेटी। अरे नहीं नहीं, आज मैंने फॉलो नहीं किया, आज तो मोहतरमा ने खुद बुलाया। अरे यार, प्राइवेट बात करनी है ना। आप बस रुके, हम 1 मिनट में आ रहे हैं। चलो। अरे रुको तो, आपने प्राइवेट बात करनी है, ऊपर फूड कोर्ट में ही हूँ। कि मैं इतनी देर यहाँ क्या करूंगी? यार इतनी सारी शॉप्स हैं, ये हैं आप कहीं। अरे हसन भाई को बुला ले, मैं बस अभी आई ना। 2 मिनट तो दे। आप एक साथ ऐसा नहीं करना चाहिए था यार। अरे छोड़ो, जिगर है अपनी। अच्छा बताओ ना, तुमने क्या कहा? क्या? अरे वही तकरीर जो तुमने अम्मी के सामने की थी, मुझे भी तो सुनना है। चलो 1 2 3 एक्शन। पाकीज़ा, अरे बताओ ना, मुझे भी सुनना है। तुमने अम्मी को आखिर ऐसा क्या कह दिया जिसको सुन के अम्मी की बोलती बंद हो गई? और वैसे भी इतनी हिम्मत कहाँ से आ गई? कैसे आ गई? जब खौफ बढ़ जाए तो हिम्मत भी बढ़ जाती है। खौफ इस कदर बढ़ गया था कि किसी डर का एहसास नहीं होना चाहिए। एहसास था तो बस इस बात का कि आने वाली हर मुश्किल का सामना करना हाथों में हाथ थामे पड़ेगा। शहजादा हो गया, समझ नहीं आया मुझे। तुम्हारा समझना जरूरी भी नहीं है इस वक्त। हो गई आप दोनों की प्राइवेट बातें? बस सफर नहीं हो ना आपसे, फौरन आ गई। भाई गई हैं तो बैठ जाएं। आपसे एक रिक्वेस्ट है मुझे। ओके, कैरी ऑन। अरे नहीं 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 नहीं, आप प्लीज 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 बैठें प्लीज। वो दरअसल मैंने और पाकीज़ा ने अभी तक अपने दोस्तों को बताया नहीं है इस खुशखबरी के बारे में। तो मैं सोच रहा था एक छोटा सा गेट टुगेदर प्लान कर लूं, अगर कीज़ा को इजाजत मिल जाए। हाँ मिल तो जाएगी, लेकिन रात के फंक्शन के लिए नहीं। अरे तो मैं लंच प्लान कर लूंगा ना। हाँ फिर ठीक। थैंक यू। चले बाकी। अरे नहीं नहीं, एक प्लीज आप लोग कॉफी पी के जाए, मैं कॉफी लेके आया। हाँ कॉफी कुछ और भी बता दो जो पसंद है। कुछ समझ ही नहीं आ रहा क्यों बुलाया हमें यहाँ। मुझे फोन करके कहा कि तुम सबको यहाँ ले आओ, कोई सरप्राइज है शायद। मगर हम में से तो किसी की बर्थडे नहीं है, फिर सरप्राइज कैसा? अरे अरे अरे, बर्थडे के अलावा भी बहुत कुछ हो सकता है सेलिब्रेट करने के लिए, सरप्राइज देने के लिए। कैसा? लेट तो नहीं हो गया यार? कहीं हम यहाँ पर पाकीज़ा का ठीक होना तो सेलिब्रेट नहीं कर रहे आज? अरे वो तो है ही, लेकिन
एक्चुअली असल बात यह है कि पाकीज़ा का अब सिर्फ एक तारुफ नहीं है, नहीं सिर्फ पाकीज़ा नहीं है, इनका एक नया तारुफ भी है और वो ये है कि 1 मिनट प्लीज लेडीज एंड जेंटलमैन प्लीज 1 मिनट चाहूंगा। प्लीज मीट मिसेस हमजा अहमद टू बी। ये क्या मजाक है? अरे मजाक नहीं है, यही तो सरप्राइज है। हमारी बात पक्की हो गई है फैमिलीज की तरफ से, इट्स ऑफिशियल नाउ। भाई ये तू गले में यार, कांग्रेचुलेशन। तुझे बताओ कैसे राजी किया, मेरे डैड को राजी किया, फिर माँ, फिर दोनों को इकट्ठे बताया। नहीं हम करूँ प्लीज यार, खुश हो, सब सेलिब्रेट करो। क्या चुप को क्यों बैठ गए हो? नहीं 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 नहीं, वेरी हैप्पी फॉर यू, वेरी हैप्पी। अरे यार इतना अच्छा लगा मुझे, मिसेस हमजा अहमद, वाह, सबके सामने। कैसा लगा तुम्हें? एक बात पूछूं? पूछो। क्या कर सकते हो मेरे लिए? मैं मर सकता हूँ तुम्हारे लिए, मर के दिखाऊं? नहीं नहीं नहीं, आंटी को जाने दो। सीरियसली? अच्छा, जी सकते हो मेरे लिए? अरे खुल के बताओ ना, क्या बात है? बता दूं? हाँ। बॉक्सिंग, बाइक या मैं? अरे अभी सिर्फ बात पक्की हुई और तुमने रवायती बीवियों की तरह जलन शुरू कर दी, वो भी मेरी बाइक और बॉक्सिंग से। बॉक्सिंग, बाइक या मैं? लेकिन सोच लो। सही कहते हैं, इसने निकम्मा कर दिया। एक ही शौक था बाइक का, वो भी मिस करूंगा मैं तुम्हें। सब सुन रही हूँ मैं। नहीं नहीं, मैं कुछ नहीं कह रहा, बस कह रहा हूँ कि अपनी बाइक को मिस करूंगा ना, तुम्हें मेरी फिक्र है इसलिए। सुनो भाई 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 भाई, बात सुनो, बात सुनो। बाइक खरीदनी सस्ती में बेच दूंगा, बेगम को फिक्र हो गई है, चलाने की इजाजत नहीं, आप खरीद लो, सस्ती बेच दूंगा। भाई पागल हो क्या? क्या हुआ यार? तू रख के क्या करूंगा? लिफ्ट भी नहीं कराई है। तू रख के क्या करूंगा जब चलाने की इजाजत नहीं है मुझे? तुम एक काम करो, तुम अपने ड्राइवर को फोन करो और उसको बोलो घर लेके जाए थे। ड्राइवर गाड़ी चलाता है, इसे ठोक देगा वो। तो तुम्हें क्या फर्क पड़ता है, तुम्हें तो वैसे भी नहीं चलानी। चलो फोन करो। शाबाश शाबाश। आहिस्ता, आराम से आराम से आराम से। हाँ काशिफ, मुझे तुझसे बात करनी है। यार रात के 3:30 हो रहे हैं। मैं तेरे घर के बाहर खड़ा हूँ। क्या हो गया? कितनी गहरी नींद है ना तेरी आंखों में, बहुत सुकून से सोया होगा, होना भी चाहिए।
क्योंकि तेरी अना को तस्कीन मिलती है इससे। क्या हुआ है? बहुत बहुत ज़ौम से भरोसे की बात करता था ना तू। आज उसी भरोसे की कसौटी का सबसे खोटा सिक्का साबित हुआ है। अबे हुआ क्या है? कुछ बता तो सही, क्या हुआ है? शुक्र कर के मैं सिर्फ बोल रहा हूं। क्या किया तूने पाकीज़ा के साथ? उसके भरोसे का इतना बड़ा इम्तिहान कि उसकी पूरी जिंदगी अज़ाब में डाल दी तूने। अब उसके नाम की लाज रख लेता यार। क्या कहता था तू? उसके सर का दुपट्टा उसकी पाकीज़गी का सबूत है। अपने हाथों से उस दुपट्टे को उतारकर फेंक दिया तूने खुद। एक भरोसे की खातिर तूने इतना बड़ा इम्तिहान मांग लिया उससे कि पूरी जिंदगी उसकी बर्बाद कर दी तूने। अबे जिसे 7 पर्दों में छुपा के रखना चाहिए था उसे बीच बाजार में लाके खड़ा कर दिया तूने। अगर अब भी तेरी अना को सुकून नहीं आ रहा ना, तो ये नहीं, शायद इससे तेरी तस्कीन को और सुकून मिल जाए। मिल गया सुकून? हो गया भरोसा? कितने मोबाइल तोड़ेगा? किस का मोबाइल तोड़ेगा? बता, किस का मोबाइल तोड़ेगा? वो भरोसे के सबूत जो तेरी जिद में वो लेकर आई थी आज हर मोबाइल में फैल चुके हैं। जा आया। ला 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 ला। कैसा? बात वही है जिसे तुम अपनी माँ से छिपाकर उस लड़की के करतूतों पे पर्दा डाल रहे हो। मगर अफसोस कि उसकी बेहयाई की दास्तान अब पूरी दुनिया के सामने आ चुकी है। साया भी साथ जब छोड़ जाए ऐसी है तन्हाई। बहुत ज़ौम से भरोसे की बात करता था ना तू। आज उसी भरोसे की कसौटी का सबसे खोटा सिक्का साबित हुआ है। उसके भरोसे का इतना बड़ा इम्तिहान कि उसकी पूरी जिंदगी अज़ाब में डाल दी तूने। अब उसके नाम की लाज रख लेता यार। क्या कहता था? उसके सर का दुपट्टा उसकी पाकीज़गी का सबूत। अपने हाथों से उस दुपट्टे को उतारकर फेंक दिया तूने खुद। जिसे 7 पर्दों में छुपा के रखना चाहिए था उसे बीच बाजार में लाके खड़ा कर दिया तूने। हमजा, this time? Hello?
आप ही पाकीज़ा से बात करा दें। हमसे पता है क्या टाइम हो रहा है? सुबह के 5 बज रहे हैं। क्यों फोन कर रहे हो? वो पाकीज़ा सो रही है? नहीं, जमात कराने गई है मस्जिद में, सो रही है। उससे बात करने का दिल चाह रहा था, उठे तो बात करा दीजिएगा। खुदा हाफिज। अच्छा बंद करो। अगर तुम वहां की जगह होती तो क्या करती? तुमको एतबार होने का सबूत है इसमें। कितने बजे आया था फोन? सुबह फजर के वक्त आया था फोन। यार आप मुझे उठा देती ना। तुम्हें उठा देती और तुम उठ जाती आसानी से। कभी हुआ है? आप मुझे बताती तो हमजा का फोन है, मैं उठ जाती यार। वाह बेटा, एक कॉल रोज अल्लाह की तरफ से भी आती है, उसके लिए भी उठने की आदत डाल लो जरा। क्या कर रही हो? निकाल के दे मुझे फोन करना है हमजा को। खबरदार, मेरा फोन नहीं लेना। उसने मेरी नींद खराब की है, उसको कुछ तो सजा मिलनी चाहिए। आप ही हो सकते, कोई जरूरी बात हो यार। जरूरी बात होगी ना, दोबारा कॉल करेगा। ऑफिस जा रही हूँ। हाउ मीन। पता नहीं क्या काम होगा उसे। साया भी साथ जब छोड़ जाए, ऐसी है तन्हाई। साया भी साथ जब छोड़ जाए, ऐसी है तन्हाई। साया भी साथ जब छोड़ जाए, ऐसी है तन्हाई। रोना चाहूं तो आंसू ना आए, ऐसी है तन्हाई। साया भी साथ जब छोड़ जाए। कितनी शरीफ थी, काम तो देख इसके यार। कमाल की पिक्स है यार। मुझे तो लगता है लड़की से ज्यादा रिस्पॉन्सिबल माँ बाप हैं। जब बच्चों की एक्टिविटी पे नजर नहीं रखेंगे तो यही सब कुछ तो होगा। तो खुशकिस्मत बॉयफ्रेंड है भाई, वरना हमारी वाली ने तो फेसबुक पर भी मुंह पर बाल डाल के पिक्चर खिंचवाई है। हम तो ऐसे बड़ा शरीफ और फारसा समझते थे। इस तरह खुद को घर में बंद करने से तो कुछ ठीक नहीं होगा। पूरी यूनिवर्सिटी में बात हो रही है, और सिर्फ यूनिवर्सिटी में नहीं, ना जाने कहाँ कहाँ वो तस्वीरें फैल चुकी हैं, और लोग हमदर्दी और अफसोस नहीं कर रहे बल्कि घटिया किस्म की बातें कर रहे हैं। बस कर दो रमशा प्लीज। किस किस को चुप करवाओगे तुम हमजा? किस किस को चुप करवाओगे? तुमने पाकीज़ा को ये बात बताई? नहीं, पाकीज़ा को कुछ पता नहीं चलना चाहिए। जब तक मैं इस मामले को सॉल्व नहीं कर लेता, पाकीज़ा को कुछ पता नहीं चलना चाहिए। ठीक है, तो फिर तुम्हें जो करना है जल्दी करना होगा, क्योंकि तुम्हारे पास ज्यादा वक्त नहीं है। कहीं ऐसा ना हो कि यूनिवर्सिटी एक और मोना का सोग मना। Shut up!
Just shut up. इतनी बड़ी बात कैसे कह सकते हो तुम? कुछ नहीं होगा पाकीज़ा को। मैं पाकीज़ा को कुछ नहीं होने दूंगा। सुना तुमने? कुछ नहीं होने दूंगा उसे मैं। तुम इसे सोच भी कैसे सकती हो? कुछ नहीं होगा मेरी पाकीज़ा को। कुछ नहीं होने दूंगा उसे मैं। कुछ नहीं होने दूंगा पाकीज़ा को मैं। कुछ नहीं होगा पाकीज़ा को, कुछ भी नहीं। कुछ नहीं होने दूंगा पाकीज़ा को। कुछ नहीं होने दूंगा। जी बहन, बिल्कुल ठीक है। नहीं, ऐसा करते हैं, मैं आती हूँ ना 1-2 दिन में, तो फिर बैठ के तय कर लेते हैं। ठीक है, ठीक है। हाँ हाँ ठीक है, फिर आप हसन को मेरी तरफ से दुआ दीजिएगा। खुदा हाफिज। क्या कह रही थी हसन भाई की अम्मी? किंजा की रुखसती का पूछ रही थी। अच्छा अच्छा, हाँ तो जल्दी रुखसत कर दें। वैसे भी अम्मी ना बोझ हो गया घर पे, हम तो बोर ही हो गए आपकी से। ओ अच्छा, आप आ गए। फिक्र ना करो, बहुत जल्द तुम पे भी ये वक्त आने वाला है। कोई नहीं, ऐसा कोई सीन नहीं है भाई। अभी तो अम्मी और मैं साथ साथ बैठेंगे, हम लोग चिलिंग करेंगे, मैं अम्मी की खिदमत करूंगी, पाँव दबाऊंगी। अभी 7-8 साल तक तो कोई प्लान नहीं है हमारा। अच्छा अच्छा, मेरा बस चले तो तुम दोनों की रुखसती इकट्ठे कर दो। क्यों अम्मी, इतना बोर हो गई हैं हम दोनों से? बोर नहीं हो गई, खुशकिस्मत हो गई। अल्लाह ताला ने मुझे मौका दिया है कि मेरी दोनों बेटियां घर से इज्जत के साथ रुखसत होगी। मैं नाशुक्री क्यों करूं? अच्छा, अगर चलो ऐसी बात है तो फिर मैं जरा आपको लिस्ट विस्ट ला के दे देती हूँ, लंबी चौड़ी सी। कौन सी लिस्ट? वही वो जो हमजा ने दी थी जहेज की लिस्ट, उसने इतनी बड़ी लिस्ट बना के दी है, तो वो उसने कहा था मैं आपको दे दूँ। हमजा ने? कभी हो ही नहीं सकता, वो ऐसा कर ही नहीं सकता। बड़ा यकीन है आपको हमजा पे? ये यकीन उसने मुझे खुद दिलाया है। खुदा का शुक्र है, हमजा और हसन दोनों को इस किस्म की खराफात का कोई शौक नहीं। अच्छा जाओ, जाके बहन का हाथ बटाओ, सारा वक्त वही लगी रहती है, कोई काम नहीं है तुम्हें। अब तुम्ही को संभालना है घर, चलो। तुम्हारे पूरे जुमले में बस एक बात काम की है, जब उसका दिल चाहता। मैं चाहता हूं जो उसका दिल चाहता है वो क्या करे। तुम्हारा पत्ता तो कटने वाला है, वो घर तक पहुंच गया है। लेडीज एंड जेंटलमैन, प्लीज एक मिनट चाहूंगा। प्लीज मीट मिसेस हमजा अहमद टू बी। मुझे अफसोस है हमजा, तुम पाकीज़ा को बचा नहीं पाओगे। पाकीज़ा की बर्बादी अब मेरे हाथों में है। पाकीज़ा?
अम्मी ये मुमकिन नहीं है। जानती है मैं पाकीज़ा के बगैर नहीं रह सकता। मैं तुमसे पूछ नहीं रही हमजा, अपना फैसला सुना रही हूँ। वो लड़की इस घर की बहू हरगिज नहीं बन सकती। अम्मी आखिर बात क्या है? बात वही है जिसे तुम अपनी माँ से छुपाकर उस लड़की के करतूतों पे पर्दा डाल रहे हो। मगर अफसोस कि उसकी बेहयाई की दास्तान अब पूरी दुनिया के सामने आ चुकी है। तुम्हारी ख्वाहिश को अपनी ख्वाहिश बनाकर उनसे रिश्ता जोड़ा दो, बदले में सिर्फ एतमाद मांगो कि उनसे रिश्ता जुड़ने के बाद हमारे घर की इज्जत में इजाफा होगा। इस एतमाद को धोखा दिया है उस लड़की ने। पाकीज़ा ने धोखा नहीं दिया है। अब सच सुनना चाहती है ना? सच ये है कि मैंने पाकीज़ा को उन तस्वीरों के लिए मजबूर किया था। मेरी जिद के आगे मजबूर थी वो। मुझे पाकीज़ा नहीं, मैं हूं। अम्मी, अगर ये बात सच भी है तो मुझे अफसोस, मुझसे तुम्हारी तरबियत में कोई कमी रह गई थी। लेकिन मैं अपना फैसला फिर भी नहीं बदलूंगी हमजा। चाहे तुम गूंगी बहरी अंधी लड़की को इस घर की बहू बनाकर ले आओ, मगर वो लड़की इस घर की दहलीज कभी पार नहीं कर सकेगी। अम्मी, डैड, आप तो मेरी बात का यकीन करें। मैंने मुझसे कोई उम्मीद मत रखना हमजा। मुझे किसी काबिल नहीं छोड़ा तुमने। लेकिन डैड, मैं आप प्लीज जाओ यहां से। कैसा? बहुत फेक, थोड़ी फीलिंग लाओ। आप ही अच्छा ठीक है, जब वो आएंगे ना फिर मैं यूँ करूँगी, पहले तो घूंघट डालूंगी, फिर वो जब मुझे देखेंगे तो मैं करूँगी। रहने दो बेटा, तुमसे नहीं होगा। वैसे भी आपके सामने मुझे क्यों एक्सप्रेशन आएंगे? भाई जब एक्चुअल सिचुएशन होगी तो शर्मा लूंगी, कोई ऐसी बात नहीं है। तुम शर्माओगी? तुम्हारी तो घुट्टी में ही शर्म नाम की कोई चीज नहीं। कैसे अम्मी से बेशर्मी से कह रही थी। हमजा ने लिस्ट भेजी है जहीज की। उफ, हद है। भाई वो तो मैं अम्मी की राय जानना चाह रही थी हमजा के बारे में। से क्या बात है, कहीं आपको जेलसी तो नहीं हो रही थी हमजा का नाम सुन के अम्मी के मुंह से? मैं क्यों जेलस होंगी? और वैसे भी अम्मी ने उनकी भी तारीफ की थी। उनकी किनकी? हसन की ना। हसन की? फल्ला नाम लेते ही शर्माना तो देखा। हसन की तारीफ? क्या करियो? और शर्माना तो देखो दिल दुनिया। फोन बज रहा है पर मजाल है इन लड़कियों के कान पर जू रहेंगे। कहाँ हो तुम दोनों? हेलो, मैंने आपको सिर्फ ये बताने के लिए फोन किया है कि हमारी तरफ से पाकीज़ा और हमजा का रिश्ता खत्म समझे। लेकिन वो आप मुझसे कोई सवाल नहीं कर सकती, मैं आपको जवाब देने की पाबंद नहीं हूं। हमारी तरफ से ये रिश्ता खत्म समझे।
सभी साथ जब छोड़ जाए ऐसी है तन्हाई। मेरी जिंदगी है, इसका फैसला करने का हक मुझे है। आपको अपना फैसला बदलना होगा। बहुत देर हो चुकी है हमजा, मैं फोन करके रिश्ता खत्म कर चुकी हूँ। हमारी इज्जत का जनाजा निकालने में कौन सी कसर रह गई थी जो पूरी करने आए हो सकता है कोई मजबूरी हो। मजबूरी? उसकी सिर्फ एक ही मजबूरी थी, आप ही। पाकिस्तान